नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजिस्ट सुशांत कश्यप आज फिर से हाज़िर हूँ एक और दिलचस्प और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हो कि आज की वीडियो का जो विषय है वो है रेमेडी फ्रॉम हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू द वास्तु। यानी कि आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाला हूँ या आज जिस भी विषय पे हम बात करने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के विषय में मैं अभी इस शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और इसके साथ-साथ क्योंकि जब आप पूर्णतः ही इस चीज़ की नॉलेज रखेंगे तो आप इस रेमेडी को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी एक जन्म पत्रिका को वास्तु के अकॉर्डिंग सही दिशा में रखकर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के अनुसार आप दिशा का चयन कर वहां पर अपनी जन्म पत्रिका को रख सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर 2 उदाहरण हैं इंपॉर्टेंट जिनको लेकर मैं आया हूं, जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए ज्योतिषी दृष्टिकोण से महादशा के अकॉर्डिंग अपने हॉरोस्कोप को एक रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि आप घर में रख सकते हैं, जो कि वास्तु कंप्लाइंट भी होगा। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी और साथ साथ विभिन्न दिशाओं के कारकत्व के बारे में और कितनी महत्वपूर्ण है वो दिशाएं, उनके विषय में इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए देरी क्या करनी, जल्द से स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले वैल्यू ऑफ हॉरोस्कोप, यानी कि पहले मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आखिरकार जन्म पत्रिका का महत्व क्या है। देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे डॉक्टर किसी भी पेशेंट का होल बॉडी चेकअप कराता है और उसकी होल बॉडी चेकअप में उसके शरीर के सभी चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके उसके न्यूरो टेस्ट एंड उसके हाई बीपी, ईसीजी, मतलब सब कुछ। इसी तरीके से हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं, परिवर्तन, जीवन, सुख, दुख, चित्त, आत्मा पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव जो कि ग्रह के अनुसार है, उसका होल बॉडी चेकअप यानी कि सब कुछ का लेखा जोखा हमारी एक पत्रिका के अंदर शामिल होता है, जिसे केवल हमने पढ़ना होता है। हम उसको पढ़ सकते हैं और पढ़कर देख सकते हैं और कुछ उपाय कर सकते हैं जो हमें लगता है कि जो हमें रिजल्ट देंगे, जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर 2 पत्रिका से ज्यादा किसी एक व्यक्ति की पत्रिका नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है अनुभव में कि लोग क्या करते हैं कि किसी अच्छे सॉफ्टवेयर का पता चला तो उससे एक पत्रिका अपनी बनवा ली, फिर उस सॉफ्टवेयर से बनवा ली, फिर उससे बनवा ली। लगभग 3, 4, 5 न जाने कितने हॉरोस्कोप लोगों के पास घर पे होते हैं, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के। तो मैं आपको सलाह दूंगा, या आप 2 हॉरोस्कोप रखें, वो 2 हॉरोस्कोप कोई भी हो सकते हैं। आप अगर हैंडरिटन आपके पास कोई हॉरोस्कोप है, आपका बनाया हुआ है, आप उसे रखें, कंप्यूटराइज्ड है, आप कंप्यूटराइज्ड रखें। लेकिन कोशिश करें 2 से ज़्यादा संख्या आपके हॉरोस्कोप की नहीं होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि यह भी वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना वह भी एक समस्या कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका हॉरोस्कोप 1 रहे या 2 रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। तो वैल्यू ऑफ हॉरोस्कोप यही है कि आपका संपूर्ण लेखा-जोखा आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग है और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर आप उस दिशा के अंदर अपने हॉरोस्कोप को रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, वह उसको आपको एक तरीके की रेमेडी हो सकती है। आगे उदाहरण में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस प्रकार से अपनी महादशा के अकॉर्डिंग उसे सेटल कर सकते हैं और किसी योग्य ज्योतिष से आप उसका दृष्टिकोण लेकर उसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आर्थिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इस महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, जिसकी वजह से व्यक्ति आर्थिक रूप से समस्या में है। तो जो लोग अपनी पारिवारिक समस्या या कोई भी समस्या में है और वे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक सार्वजनिक कल्याण के लिए एक विकल्प लेकर आया हूँ। उस विकल्प के विषय में जानने के लिए आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएँ। आपको वहाँ विस्तार से उस विषय में पता चल जाएगा। मेरा मेरा मन है कि आप उससे जुड़ें, साथ-साथ और लोगों को भी लाभ पहुँचाएँ और एक ये सार्वजनिक कल्याण भी करें। तो आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन विकल्प मैं लेकर आया हूँ, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं कि आखिरकार
कैसे हमने इस्तेमाल करना है। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण दिशा है नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा। देखिए क्या है कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं या हम मैप ड्रॉ करते हैं या हम अपनी डायरेक्शंस को काउंट करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, क्योंकि जो हमारा गिनने का प्रोसेस शुरू होता है वो नॉर्थ से होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पोलर रीजन है जहां से ऊर्जाएं जा रही होती हैं, एनर्जीज जा रही होती हैं। तो नॉर्थ सेक्शन क्या है, ये है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि यह पैसे और अवसर की दिशा है। किसी भी प्रकार का अवसर हो सकता है, वो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, वो जॉब पर्पस हो सकता है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो चाइल्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी जो कि अवसर से संबंधित है उसका संबंध कहीं ना कहीं है। और साथ में पैसे का अवसर या पैसा कमाने का अवसर, ये एक और गहन महत्व रखता है इस दिशा में। मरकरी यानी बुद्ध भगवान, यहाँ के बुद्ध ग्रह यहाँ के लॉर्ड हैं जो इस डायरेक्शन को गवर्न करते हैं। यानी कि अगर आप स्किल्ड हैं या कोई जातक स्किल्ड है और वो जॉब ढूंढ रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अपनी स्किल को साबित करने की, अपने आप को प्रूव करने की, तो वह अपना हॉरोस्कोप नॉर्थ जोन में सेंटर से डायरेक्शन को करेक्टली मेजर करके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि लोगों को सही दिशा ज्ञात करने का तरीका ही नहीं पता। उसके लिए क्या है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हुए, वहां से आप देखें कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, कंपास रख के वहां से आपको एग्जैक्ट दिशाओं का पता चलेगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान से ही दिशाओं का डिवाइडेशन है। वहां से नॉर्थ जोन देखें, उस जोन में आप पत्रिका रखें और फिर लाभ प्राप्त करें। चलिए चलते हैं अगले जोन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट जोन, यानी कि ये एक ईशान कोण है और यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्लैनेट लॉर्ड जुपिटर है। यानी कि यदि आपको ये समस्या आ रही है, आपको लगता है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है डिसीजन लेने में, मैं क्या सही है क्या गलत है, मैं करूं ना करूं, इस तरीके की असमंजस की स्थिति है, तो आप अपने होरोस्कोप को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और फिर देखें कि आपको क्या प्रभाव मिलता है, क्योंकि ये जोन है क्लैरिटी ऑफ माइंड का। साथ साथ यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मन उसको वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता या मुझे क्लैरिटी नहीं होती कि ये कैसे सॉल्व होगा या कुछ, तो आप उसका हॉरोस्कोप भी यहाँ रख सकते हैं जिससे कि उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी दिशा मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ उसका लॉर्ड भी बता रहा हूँ। यानी आपको करना क्या होगा कि आप अपना हॉरोस्कोप तो यहाँ पर रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वहां के जो लॉर्ड हैं आप उनकी उपासना करने का भी प्रयास करें। आप उनका कोई भी वैदिक मंत्र जाप कर सकते हैं। सिंपल उनका एक मंत्र होता है, उस मंत्र का आप जैसे बृहस्पति का मंत्र है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, कोई भी इस तरीके का मंत्र का जाप कर सकते हैं उस लॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो उसके जाप करने और उस दिशा में उस पत्रिका को रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका घर वास्तु कंप्लाइन होना चाहिए, मींस बैलेंसिंग आपके घर की बार चार्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दिशा है वो कटी नहीं होनी चाहिए, ना आगे बढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आपका घर बैलेंस नहीं होगा, दिशाएं और आपका बार चार्ट बैलेंस नहीं होगा, तो आप पत्रिका रखोगे तो आपको रिजल्ट उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपनी दिशा को फेवरेबल मीन्स घर को बैलेंस करें, बार चार्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस करें, उसके बाद आप पत्रिका को रखें तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और अगर आपको पता है कि आपके घर में दिशा कटी नहीं है, बढ़ी नहीं है, बराबर है, तो निश्चित तौर पर आप रखें और लाभ प्राप्त करें। चलिए चलते हैं अगले जोन की तरफ जो है ईस्ट जोन। यानी कि ईस्ट जोन के विषय में अगर मैं बताऊं कि ये है पूर्व दिशा, और यहाँ पर प्लैनेट सन यहाँ का लॉर्डशिप निभाता है। और उसके साथ साथ में सोशल एसोसिएशन, यानी कि अगर आपका सामाजिक समस्या चल रही है, तालमेल नहीं है किसी के साथ में, बार बार सामाजिक संबंधों में किसी भी तरीके का विभेद आ रहा है, आपसे कोई गलती हो जाती है सामने वाले के प्रति और कभी सामने वाले से हो जाती है आपके प्रति, और साथ में आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी आप आपके जिसे कहते हैं सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में, तो आप अपने हॉरोस्कोप को ईस्ट डायरेक्शन में रखें और ईस्ट डायरेक्शन में रखने के बाद प्लैनेट सन की उपासना करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर जोन है, कैश है और लिक्विडिटी है, लॉर्डशिप है वीनस के हाथ में। यानी कि पैसे से संबंधित समस्या हो, आपको पैसे में रुकावट आ रही हो, आपकी पेमेंट आप देते हो लोग टाइम पे वापस नहीं करते हो, उधार लेकर लोग समस्या करते हैं या कुछ भी इस तरीके का। और साथ में सबसे बड़ी चीज है कि स्टेबिलिटी ऑफ मनी, कैश फ्लो अगर अच्छा रखना है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप अपना हॉरोस्कोप रखें। अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो साथ में वीनस प्लैनेट की उपासना करें। इसके बाद बात करते हैं साउथ जोन की। देखिए यह है रिलैक्सेशन का जोन।
यानी कि साउथ दिशा एक स्ट्रांग दिशा है, यहाँ पर पृथ्वी है, बहुत स्ट्रांग पृथ्वी है जहां पर आप अपनी स्टेबिलिटी को पा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जॉब बार बार छूट रही है या आपको किसी चीज में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है काफी लंबा समय हो गया मुझे इस कार्य को करते हुए, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो कुछ भी इस तरीके का मन में आपके विचार है तो आप अपना हॉरोस्कोप यहाँ पर रख कर देखें, उपाय को आजमा कर देखें और देखें आप पे क्या प्रभाव पड़ता है। फेम मिलता है इस डायरेक्शन से, और साथ में रिलैक्सेशन, फेम और एक स्टेबिलिटी। मार्स प्लैनेट की उपासना जरूर करें जो कि यहाँ के लॉर्डशिप है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए ये जोन जो है वो रिलेशनशिप एंड स्किल जोन है, यानी कि आपका आपकी पत्नी के साथ संबंध, अपने बच्चों के साथ संबंध, अपने माता पिता के संबंध, अपने दोस्तों के साथ संबंध, ये संबंध जो है वो इस जोन से संबंधित रखते हैं। और आपकी स्किल, यानी कि अगर आपके पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, उन्हें ठीक करने के लिए आप अपने हॉरोस्कोप को यहाँ पर रखें। और आपको लगता है कि आपके बोलने से समस्या होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप यहाँ पर रखें हॉरोस्कोप को और देखें कि कैसे आपकी स्किल में सुधार आता है और रिलेशनशिप में सुधार आता है। स्किल की मैं बात करूं, अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको लगता है अपने आप को आपको अपडेट करना है और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या मिल रही है और आप स्किलफुल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने हॉरोस्कोप को इस जोन में रखने की कोशिश करें या रखें। और यहाँ के प्लैनेट राहु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ज्यादा मंत्र का जाप नहीं करना। इसके अलावा आप हनुमान जी की उपासना कर लें या माँ दुर्गा की कर लें जो राहु से संबंध रखती है कहीं ना कहीं, तो आप को प्राप्त हो जाएगा लाभ वैसा ही जैसा राहु की आराधना, राहु देव की आराधना करने से होना चाहिए। साथ में इस जोन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि रिलेशनशिप के बैलेंसिंग के लिए साउथ वेस्ट का एरिया वाइज देखना भी इंपॉर्टेंट है कि वास्तु में वो कहीं कटा हुआ या बढ़ा हुआ तो नहीं है। बार चार्ट के अकॉर्डिंग जरूर बैलेंस करके चलें, जैसा कि मैंने कहा वो एक इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जोन की बात करता हूं, पश्चिमी दिशा की, यानी कि पश्चिम दिशा है गेन्स एंड प्रॉफिट की। लॉर्डशिप है यहाँ पे प्लैनेट सैटर्न, यानी कि अगर आपको गेन प्रॉफिट चाहिए किसी चीज से, आप स्पेसिफिक वर्क के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आप मुझे ये गेन चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो एक तो आप अपना होरोस्कोप यहाँ पर रखें इस दिशा के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिस चीज से आपको प्रॉफिट चाहिए उस चीज की फोटोग्राफ, या उसके सपोज आपको किसी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करना है तो आप उस प्रॉपर्टी के कागजात और अपना हॉरोस्कोप, ये दोनों चीजें वेस्ट दिशा के अंदर रख सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट लेना है तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। पर शर्त है डायरेक्शन आपकी बैलेंस हो, 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो घर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गेन्स एंड प्रॉफिट में यहाँ पे अगर चाइल्ड भी अब एजुकेशन से लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसके एजुकेशन की बुक्स को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं जिससे कि उसका इंटरेस्ट वहां पे और उसको एजुकेशन से फायदा हो, क्योंकि वेस्ट जोन हमें गेन एंड प्रॉफिट कहीं ना कहीं देगा और उसका लाभ आपको इस चीज से मिल जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की जो कि नॉर्थ वेस्ट जोन है, यानी कि उत्तर पश्चिम जोन। यानी कि यहां पर मैं बात करूं तो ये जोन जो है वो है सपोर्ट का और साथ में बैंकिंग का, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट आपको और साथ में आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सपोर्ट, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको पैसे में सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको मानसिक रूप से सपोर्ट कर रहा है, कोई भी सपोर्ट अगर आपकी लाइफ में है उसका संबंध यहाँ से है। तो यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी कोई सहायता नहीं करना चाहता या आपको किसी प्रोडक्ट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में आप अपनी पत्रिका को इस जोन के अंदर रखें, यहाँ के लॉर्ड की उपासना करें जो कि प्लैनेट है मून, मून प्लैनेट के मंत्र का जाप करें और साथ में इस दिशा में अपनी पत्रिका को रखें तो आपको निश्चित तौर पर धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा और वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग के साथ में करें। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी पत्रिकाएं अपनी इकट्ठी ना करें, कृपया करके उन्हें 2 पत्रिका मैक्सिमम कर लें या 1 पत्रिका करें, तो ये आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा। चलिए चलते हैं उदाहरण की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है और अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप अपनी महादशा का इस्तेमाल करते हुए और प्लैनेट को देखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए ये पत्रिका कुंभ लगन की पत्रिका है और यहाँ पर ये जातक जब मेरे पास आए तो इनकी शनि में चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई थी और लगभग उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि इनकी वर्क में, इनके काम में स्टेबिलिटी नहीं थी, बार बार चेंज कर रहे थे, प्लेस भी चेंज कर रहे थे और वर्क भी चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें एक सजेशन दिया कि आप पश्चिम दिशा के अंदर अपने घर में अपना हॉरोस्कोप रख दीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इन्होंने वो किया और कुछ दिन का मैंने इन्हें समय दिया
तो उनको लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ, वेरीफाई हुआ। मैंने उनसे पूछा तो ये चीज़ वेरीफाई हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों मैंने यहाँ पर उस दिशा में रखने के लिए बोला। देखिए, इस लगन में शनिदेव लगन लॉर्ड है, प्लेसमेंट उच्च की है, एग्जॉल्टेड है 9th हाउस के अंदर, महादशा भी है। तो हो सकता है कि जहाँ तक अपना हॉरोस्कोप या अपना ध्यान उनका उस दिशा से हट रहा हो, तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो लॉर्ड यहाँ पर इनका फेवरेबल कंडीशन में, हमने ये जरूर ध्यान देना है कि पत्रिका में ग्रह आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है या आपके लिए कोई समस्या ना खड़ी कर दे, तो ये जरूर ध्यान देना है। इसलिए जब भी आप होरोस्कोप की महादशा के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन चुन रहे हैं प्लैनेट की, तो वहां पे आपने प्लैनेट के फेवरेबल कंडीशन को देखना है कि वो पाप कत्री में ना हो, साथ में वो शत्रु राशि में ना हो, अन्य ग्रहों का उस पर प्रभाव ना हो। यहाँ पर मंगल की स्थिति है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी कारणों से शनि का यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर है। उस वजह से मैंने यहाँ पर इनको बोला कि आप वेस्ट दिशा के अंदर अपना हॉरोस्कोप रखें, और उन्होंने वेरीफाई किया, उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। चलते हैं अपने एक और उदाहरण की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक और उदाहरण है, यह है वृषभ लगन की यहाँ पर कुंडली है। इस वृषभ लगन की कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं कि मरकरी प्लैनेट एक्सॉल्टेड है अपनी ऑन साइन के अंदर। महादशा मरकरी में मरकरी की चल रही है। इनके साथ समस्या भी लगभग ऐसी थी कि इन्होंने मेरे से संपर्क किया। ये बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और फीमेल पत्रिका है, तो इन्होंने मुझे से प्रश्न किया कि मुझे अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं स्किल्ड हूँ और मैं ट्राई भी बहुत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो उनकी इस समस्या के समाधान के लिए मैंने उन्हें एक बहुत साधारण सा उपाय बताया कि आप अपनी एक पत्रिका को, कोई भी एक पत्रिका रखें अपने घर में, उसको हरे कपड़े में लपेट कर उत्तर दिशा के अंदर आप रखें, सेंटर से पोजीशन को एग्जैक्टली देखकर। और इन्होंने वो चीज वहां पर की। धीरे धीरे थोड़ा सा समय इनको ज्यादा लगा, लेकिन इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड नाउ शी इज सेटिस्फाइड, शी इज स्टेबल। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप देख सकते हैं कि मरकरी प्लैनेट के ऊपर किसी भी प्लैनेट का आधिपत्य नहीं है। देखिए, अकेला मरकरी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए खाली बुद्धि हो और बुद्धि को कोई चलाने वाले एक समझदारी ना हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे विचारों को कंट्रोल में चला पाना या ओवर एक्साइटेड हो जाना कभी कभी किसी चीज से, इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। और मरकरी कभी कभार अपने ही दिमाग से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी लगवा देता है। तो ऐसे केस में थोड़ा इन्हें समय ज्यादा लग गया, पर फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको मरकरी प्लैनेट का लाभ प्राप्त हुआ है। और मैंने जो उपाय बताया इन्होंने वेरीफाई किया, तो इनको उस चीज से बड़ा मजा आया। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरी ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल के विषय में जानकारी है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और साथ में फेसबुक पेज की डिटेल्स हैं। आप आप लोग अगर मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और वहां पर आपको गहनता से, सूक्ष्मता से और स्पष्टता से मुझसे कांटेक्ट करने की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से आऊंगा नई वीडियो के साथ, दिलचस्प वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।